प्रकृति का नियम है, स्त्री पुरुष के सहयोग से संतान का जन्म होता है। यह नियम जीव जंतु और मनुष्यों के लिए भी है। शास्त्रों में इस विषय में जो कथा मिलती है उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी योग बल से मनुष्य को उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन इस क्रिया में काफ़ी समय लगता था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की और सृष्टि के विकास का दूसरा तरीका निकालने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। इसके बाद से मैथुन क्रिया से सृष्टि का विकास आरंभ हुआ। लेकिन हम यहाँ जिस कन्या की बात करने जा रहे हैं उसका जन्म प्रकृति के इस नियम से हटकर हुआ था, क्योंकि इसके जन्म में स्त्री पुरुष का संयोग नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हम जिस कन्या की बात कर रहे हैं वह महाभारत की भीष्म पितामह की सौतेली माँ है, जिनका नाम सत्यवती है। इनके जन्म की कहानी बड़ी अनोखी है। कथा के अनुसार राजा सुदनवा एक बार वन में शिकार खेलने गए। इस बीच इनकी पत्नी रजस्वला हुई और उनके मन में गर्भधारण की इच्छा जगी। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया जिसके साथ इसका युद्ध होने लगा। इससे वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली रूप में रहती थी। उसने वीर्य को ग्रहण कर लिया। इसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आया तब एक दिन मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण इसे राजा सुदनवा के दरबार में लाया गया। जब मछली के पेट को काटा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। राजा सुदनवा ने बालक को तो अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को दे दिया गया और यह मत्स्यगंधा कहलाई। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका रूप यौवन निखरता चला। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने का काम दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे और मत्स्यगंधा को देखकर मोहित होने लगे। ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने कहा कि आप ऋषि हैं और मैं मछुआरे की बेटी, ऐसे में हमारा मिलन कैसे संभव है। मत्स्यगंधा ने अपना कौमार्य भंग होने की बात भी ऋषि से कही, लेकिन ऋषि ने मत्स्यगंधा से कहा कि संतान उत्पन्न होने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी, इसीलिए चिंता मत करो। इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया, कहा कि उनको इस नदी में कोई देख न सके और मत्स्यगंधा के साथ उनका मिलन हुआ। इससे महर्षि व्यास का जन्म हुआ। ऋषि ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि अब तुम्हारे अंगों से उत्तम सुगंध निकलेगी। इसके बाद से मत्स्यगंधा सत्यवती और गंगा के नाम से भी जानी गई।